बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करना है एक्सरे स्पेक्ट्रम को। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक्सरेज और एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए ये कहा था कि कोई फिलामेंट ऑफ अ बल्ब लिया था और इस फिलामेंट ऑफ अ बल्ब को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ था। जब फिलामेंट बल्ब जो है तो ये हीट अप हो रहा था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे। इन इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए यहाँ पर एक प्लेट लगाई थी जिसको नेगेटिव वोल्टेज दिया था, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रही थी। और एक आगे टारगेट मटेरियल प्लेस किया हुआ था। ये टारगेट मटेरियल को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ था। जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ आएंगे तो यहाँ से ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो जब यहाँ पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे। तो स्लो डाउन होने की वजह से जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेंगे, जो इनकी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस कर देंगे। और यही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में इक्वल हो रही थी। तो अब ये कहा था कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है, तो ये काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगी। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ जो होगी 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक ये वेवलेंथ हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो फोटॉन्स इमिट हुए हैं, अब फोटॉन हम नहीं बोलेंगे, अब ये बोलेंगे कि ये एक्स रेज जो इमिट हुई हैं, तो इन एक्स रेज की डिफरेंट वेवलेंथ होगी। ये जो एक्स रेज हैं तो इनकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो इस वजह से यहाँ पर हमें एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी। तो वो स्पेक्ट्रल सीरीज जो होगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक्स रे स्पेक्ट्रम से। जो स्पेक्ट्रल सीरीज होगी उसका स्पेक्ट्रम जो होगा तो वो एक्स रे स्पेक्ट्रम उसे कहा जाएगा। तो एक्स रे स्पेक्ट्रम ये होता है कि हमने ये देखा कि एक्स रे जो ऑब्टेन हो रहा है विच इज फाउंड अ सोर्स, तो इसमें कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ है। तो ये कह सकते हैं कि एक्स रे स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन। तो एक्स रे स्पेक्ट्रम जो है, तो एक्स रे स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और सेकंड वन जो होगी तो उसे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। व्हाट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को ऐसे हम समझेंगे कि इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास में यहाँ पर आगे कोई एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये कोई भी न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस को ये बोलेंगे कि ये टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस है। और यहां पर ये इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज बीम भी कह सकते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज बीम मूव करेगा और यहां पर आगे जो फील्ड पाई जा रही है, ये वाली रीजन जो है, इस रीजन में जो फील्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यहां पर देखें कि इलेक्ट्रॉन बीम अगर जस्ट ट्रेवल कर रहा है तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो बिल्कुल वो स्ट्रेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ट्रेवल करेंगे। किस वजह से? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पर किसी चीज से ने अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लेट रख लें कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, इसको पॉजिटिव चार्ज दिए हुए, तो यही इलेक्ट्रॉन बीम जो होगा तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर देगा। तो अपने पास से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ये होना चाहिए कि इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बीम यहां से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बीम जिस टाइम इधर ट्रेवल कर रहा था तो आगे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव फील्ड, तो ये पॉजिटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम इधर ट्रेवल करेगा किसकी तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करेगा। तो ये अपने पाथ से ऐसे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन बीम अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगा तो इसे हम इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम बोलेंगे। तो ये स्कैटर्ड हो रहा है तो इसे हम ये बोलेंगे कि ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल कर रहा था, यहां से क्या हो गया, टारगेट न्यूक्लियाई या फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल कर रहा है हाई वेलोसिटी के साथ, इसको साथ हम एक्सेलरेट भी करवा सक रहे हैं। तो ये हाई वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर हाई वेलोसिटी के साथ आएगा, तो जब ये इसकी तरफ माइल हो जाएगा, अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो होगा तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। एक और इलेक्ट्रॉन बीम में क्या होगा, यहां से जब ट्रेवल कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन बीम का मोमेंटम भी होगा P इज इक्वल टू mv। m रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस केस में क्या हो रहा है, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यहां पर ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम है, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहां पर ज्यादा होगी और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, कम होगी। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर रहा है, न्यूक्लियस को साथ साथ अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहा है। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये था कि टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो इस केस में देखें कि P इज इक्वल टू mv, तो इसकी टोटल एनर्जी थ्रू आउट सिस्टम में क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन यहां पर इसकी वेलोसिटी कम होगी, जो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो जितने इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां से रिड्यूस हो जाएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी यहां से एक्स रे फोटॉन्स की फॉर्म में इमिट होगी। तो यहां पर हमें एक्स रे फोटॉन मिलेगा। ये हमारे पास यहां पर हमें एक्स रे फोटॉन मिलेगा और ये जो एक्स रे फोटॉन होगा तो इससे जो हमें इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसका स्पेक्ट्रम जो होगा तो इसके स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और इसका दूसरा नाम ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम जो होगा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल एनर्जी जो होगी तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hf के, ये टोटल एनर्जी इमिट होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू hf, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो ये क्या हो जाएगी, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, किस वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है पोटेंशियल्स की वजह से। तो जो इसका पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी जितना हम पोटेंशियल दे रहे हैं और ये VE के। अब इसमें पुट कर लें तो काइनेटिक एनर्जी VE किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी HF के इक्वल है, तो HF इज इक्वल टू VE, तो ये बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू VE, ऐसे लिख लें कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू VE। इसको नाम दें इक्वेशन 2 का। इन दोनों को कंपेयर कर लें, इक्वेशंस 1 और 2, हाफ mv स्क्वायर और हाफ mv स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो HF इज इक्वल टू VE। ये हमारे पास V जो है तो ये V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वल होगी F इज इक्वल टू VE ओवर H, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है।
इक्वेशन 3। इसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, मैक्सिमम या सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी कह लें, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। जब हम ये लिखते हैं कि वेव के केस में, तो वेव के केस में क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेकिन हमने एक्स रेज स्पेक्ट्रम, जो एक्स रेज पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, तो वहां पर ये कहा था कि जो एक्स रेज है ये मूव कर सकते हैं तो विद वेलोसिटी ऑफ c, तो उसकी में v की बजाय हम ये यूज करेंगे c इज इक्वल टू एफ लेमडा हम यूज करेंगे, तो इसकी जगह पर c इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज करेंगे। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लें, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, c ओवर f आ जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू c ओवर f, तो इसमें वैल्यू पुट कर लें मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ किस वक्त होगी, तो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू किस वक्त होगी, जब c ओवर f की वैल्यू पुट करें, तो f की वैल्यू क्या आ रही है, या पहले ऐसे लिख लें, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। नाउ पुटिंग इस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 ये आ रही, लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू VE ओवर ऐसे पुट करनी है, इसमें पुट करनी है C ओवर VE ओवर H, और लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू HC ओवर V। अब ये जो इक्वेशंस आ रही है, तो इस इक्वेशंस को ऐसे हम लिख सकते हैं, लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू HC ओवर VE। तो ये क्या हमें बता रही है कि जब वोल्टेज जो होगा तो वो मैक्सिमम हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है मैक्सिमम, जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो उस टाइम वेवलेंथ मिनिमम होगी, जब वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो रही है तो इट्स मींस दैट एनर्जी जो होगी तो ये क्या हो जाएगी, यहां से देखें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो साथ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब जो एक्स रेज फोटॉन है तो इस ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसको नाम दे इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जो आ रही है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एक्स रेज फोटॉन की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी वेवलेंथ को, ये जो वेवलेंथ होगी तो इस वेवलेंथ को कट ऑफ वेवलेंथ भी कहा जाता है, ऐसे कट ऑफ वेवलेंथ भी कहेंगे। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC ओवर V, तो ये कट ऑफ वेवलेंथ होगी। अब डिस्कस करते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिस्कस कर लिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम में एक एटम लिया है जिसमें नंबर ऑफ इसके ऑर्बिट आ रहे हैं k शेल L M N। तो फर्स्ट शेल जो होगा तो जो न्यूक्लियस के करीब उसे k, सेकंड को L M N। जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे थे तो एनर्जी लेवल डायग्राम में देखें, लेट्स सपोज ये फर्स्ट हमारे पास आ रहा है तो इसे k, ये सेकंड शेल इसे L से रिप्रेजेंट करें, थर्ड M N। ये कहा था कि जब हम ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, उस स्टेट में एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर K में तो यहाँ पर एनर्जी कम होगी, L में ज्यादा, M N, इस तरीके से जितना हम न्यूक्लियस से अवे मूव करते जाएंगे तो उतनी ही एनर्जी क्या होती जाएगी, एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि K शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास ज्यादा एनर्जी होगी, L शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी कम होगी, M में और कम, इसी तरीके से नहीं सॉरी K में कम एनर्जी होगी, L शेल में एनर्जी ज्यादा होगी।
m शेल में एनर्जी उससे ज्यादा n शेल में उससे ज्यादा जितना हम अवे मूव करते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा हो रही है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इनमें किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाएं, तो हम ये कहते हैं कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवा रहे हैं। ये कहें कि लेट्स सपोज यहां पर इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसे बम्बार्ड करवा रहे हैं, तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है और ये इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। 25,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर हम क्या करें, स्ट्राइक करें, इसके ऊपर फॉल करवाएं, तो ये होगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी तो ज्यादा होगी। तो हमने ये कहा था कि के शेल में एनर्जी कम होती है, लेकिन जब यहां से बाहर से हम इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी गेन कर लेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने ऑर्बिट से निकल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम बम्बार्ड करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि के शेल में था, जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फॉल करवा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट हो जाएगा। तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉक्ड आउट हो जाएगा। कौन सा, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो था तो ये नॉक्ड आउट हो गया। और दूसरा इसे हम ये कह लें, और जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए ये कह लें इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, एक को कह लें ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके साथ ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड। जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने बम्बार्ड किया वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, वो नॉक्ड आउट हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है तो वो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा। जो एनर्जी यहां से ये लॉस करेगा तो वो एनर्जी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज फोटॉन की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की फॉर्म में एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, एक बात अपने जहन में ये रख लें कि के शेल में एनर्जी कम, एल में ज्यादा, एम एन जितना हम दूर जाएंगे तो एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। एक और रूल का भी हमें पता है, वो रूल ये है कि सबसे पहले हमारे पास हम अगर ये कहेंगे कि 2n², n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2, यहां पर 4 into 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से अब फर्स्ट ऑर्बिट अगर कंप्लीट है तो फिर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लेकिन अगर इसमें रहेगा ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे के शेल में, एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, बाकी कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो लाजमी बात है कि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर हो जाएगी। इस शेल में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के शेल में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर होगी। उस डिफिशियंसी को फिल अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, जो हायर एनर्जी स्टेट होगी, के मुकाबले में एल एम एन ये क्या है, हायर एनर्जी स्टेट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करेंगे। लेट्स सपोज हमने ये कहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर होगी। इस डिफिशियंसी को फिल अप करने के लिए हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लेकिन एक ये भी कहा था कि हायर एनर्जी स्टेट, ये तो ऐसे कह लें कि लेट्स सपोज E1 ग्राउंड एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, और E2 जो है ये हायर एनर्जी स्टेट है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब ये अपवर्ड जाएगा। लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आएगा तो ये इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा।
अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा वो किस फॉर्म में, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में या एक्स रेज की फॉर्म में क्या करेगा, इमिट करेगा। अब सेम यही प्रोसेस यहां पर हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको फिल अप करने के लिए यहां पर क्या आएंगे, के शेल में डिफिशिएंसी प्रोड्यूस हुई है, एल से के की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगी, L2K और M2K और N2K। अब इसको यहां पर रिप्रेजेंट करें, तो यहां पर लेट्स सपोज कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी यहां पर जनरेट हुई, उस डिफिशिएंसी को फिल अप करने के लिए L से K की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पॉसिबिलिटीज, या M से K की तरफ, या इस तरीके से N से K की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, मूव करेगा। तो अब इसमें हमें डिफरेंट सीरीज मिलेगी, तो पहली सीरीज जो होगी तो उसे के सीरीज का नाम देते हैं। के सीरीज क्या है, के सीरीज ये है। के सीरीज को दोबारा से और गौर से सुने कि जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम को के शेल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर बम्बार्ड करें, के शेल से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर हो के शेल में, हायर एनर्जी स्टेट से, मींस एल एम एन डिफरेंट, हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज कि वो ट्रांजिशंस करेंगे, तो मूव करेंगे किस में, के शेल की तरफ, वो अपनी कमी को, डिफिशिएंसी को फिल अप करने के लिए। तो अब यहां पर भी ऐसा हो रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम L2K M2K N2K, तो ट्रांजिशंस हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन L से K की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K अल्फा से। तो ऐसे हम कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन L2K मूव कर रहा है ट्रांजिशंस में, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे K अल्फा से। L2K, तो ये हमारे पास क्या है, K अल्फा। M2K तो उसे K बीटा से, N2K तो उसे K गामा से, इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे हमें एक स्पेक्ट्रल सीरीज, तो ये क्या है, ये हमें एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिल रही है, और इस सीरीज को हम नाम देंगे, ये के सीरीज हमारे पास आ रही है। के सीरीज किसमें, कैरेक्टरिस्टिक, और ये स्पेक्ट्रम जो होगा तो इसे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसके बाद है एल सीरीज। एल सीरीज क्या है, उसी तरीके से एल सीरीज में क्या करेंगे, के में तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, लेकिन एल में क्या होगी ज्यादा, कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एल सीरीज में किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बम्बार्ड करें, एल सीरीज में से इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, एक इजेक्ट हो जाएगा और दूसरा यहां से स्कैटर्ड हो जाएगा, तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर अपीयर होगी, और ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को फिल अप करने के लिए लोअर से हायर की तरफ नहीं जाएगा, इसकी हायर ये आ रही है, तो यहां से M से L की तरफ, N से L की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेंगे, तो इस सीरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर लेट्स सपोज ये लोअर से हायर की तरफ नहीं, हायर से लोअर, तो L में डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको फिल अप करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांजिशंस करेंगे, N to L इसकी तरफ ट्रांजिशन। अब देखें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, एक्स रेज की फॉर्म में। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ये एक्स रेज, यहां से क्या, ये यहां पर एक्स रेज, यहां पर क्या हो रहा है, एक्स रेज हमें मिल रहे हैं। तो इससे एक्स रे स्पेक्ट्रम, और ये वाला एक्स रे स्पेक्ट्रम जो होगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। और जब यहां पर देखें तो यहां पर भी ट्रांजिशन, इसको किससे रिप्रेजेंट, L शेल की तरफ जा रहा है, तो इसे L अल्फा से, M to L L अल्फा से, N to L तो इसे L बीटा से। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस को
रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर इसमें कैसे, तो इसमें एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, उसके साथ साथ एक्स रे स्पेक्ट्रम को, एक्स रे स्पेक्ट्रम की बात की, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम जब इलेक्ट्रॉन बीम यहां से अपने पास से डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो जो एनर्जी कम हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे फोटॉन की फॉर्म में एमिट हो रही है। अब वो स्पेक्ट्रम जो था तो उसे हमने नाम दिया था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और बैकग्राउंड स्पेक्ट्रम। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे स्पेक्ट्रम के इलेक्ट्रॉन को के शेल्स में नॉक आउट करें तो एल से के की तरफ, एन से के की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ट्रांजिशन होगी। तो यहाँ पर एक्स सीरीज, के सीरीज, और इसी तरीके से एल से एन की तरफ, एन से एल की तरफ, एन से एल की तरफ, किस वक्त, जब एल में इलेक्ट्रॉन क्या करें, नॉक आउट करें, तो इस यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, ट्रांजिशंस मिलेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे उनको डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉब्लम करेंगे।